तवांग झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर टेंशन भले ही हाई हो, लेकिन चीन बॉर्डर पर आखिरी गांव ताकसंग में लोगों का जोश बहुत हाई है। और इसके अलावा चीन से चंद कदम दूर इस गांव के लोग खुद को भारतीय सेना की वजह से बहुत सुरक्षित मानते हैं और रोजमर्रा की तरह ही अपना जीवन जी रहे हैं। चीन बॉर्डर के आखिरी इसी गांव तक पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। आखिरी गांव से चीन को ललकार। चीन बॉर्डर के आखिरी गांव में न्यूज 18 इंडिया आज तकसंग पहुंचा है। बॉर्डर के आखिरी गांव में जोश है। बर्फ से ढकी चोटियां, 14,000 फीट ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर -डिग्री। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो आज तक शायद किसी ने कभी भी किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। मेरे ठीक पीछे जो आप ये गोम्पा देख पा रहे हैं, ये आखिरी गोम्पा है, यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर का आखिरी गांव, आखिरी गोम्पा। और न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आप तक ये कहानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए तवांग में जो हो रहा है, बॉर्डर पर जो हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एलएसी के आसपास रहने वाले लोग वो किस तरीके से रहते हैं, उस भावना को किस तरीके से जीते हैं, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज 18 इंडिया आज तकसंग पहुंचा है। भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है अरुणाचल प्रदेश का ताकसंग। इस गांव से महज चंद कदमों की दूरी पर है चीन की सीमा। तक यानी कि टाइगर और संग यानी कि डेन, यानी कि टाइगर्स डेन। तकसंग ये एक ऐसा गांव जो आखिरी गांव है, आखिरी विलेज है इंडो चाइना बॉर्डर के पास। और ठीक मेरे सामने जो ये पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर है। चीन से नहीं डरते ताकसंग के लोग। ताकसंग के स्कूल में चल रही है पढ़ाई। ताकसंग के लोगों को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा और चीन बॉर्डर से महज चंद कदम की दूरी पर बसा है ताकसंग गांव। एलएसी के आखिरी गांव ताकसंग में पहुंचने वाला न्यूज 18 इंडिया सबसे पहला न्यूज चैनल है। न्यूज 18 ने गांव की महिलाओं से बात की, जिन्हें चीन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पहले तो सिर्फ गोम्पा था। आप थे तब यहाँ पर? हम लोग नीचे गांव में था, ये पीछे सेटल हुआ है। ये आसपास जो बॉर्डर के पास थोड़ी टेंशन होती है, कुछ डर लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चाइना से बिल्कुल डर नहीं लगता। चाइना तो फिर आता तो नहीं, फौज बहुत है इसलिए डर नहीं लगता। तवांग में एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद यहाँ के गांव के लोगों में भी जोश हाई है। भारतीय सेना भी लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगी है, जिससे वो खुद को हर वक्त महफूज महसूस करते हैं। तो गांव तकसंग आप पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप कुछ आर्मी के ट्रक्स भी देख पा रहे हैं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव ये जोन है। इसके अलावा अगर आप रास्ते भी देखें तो देखिए थोड़े से कच्चे रास्ते जरूर हैं, लेकिन बीआरओ की टीम यहाँ पर लगातार वचनबद्ध और संकल्पबद्ध तरीके से काम करती है। एलएसी की इस आखिरी जमीन में जनजीवन सामान्य तौर पर चल रहा है। न्यूज 18 ने गांव के हालात का जायजा लिया। तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया फिलहाल तकसंग में मौजूद है। और तकसंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, लगभग 70 घर यहाँ पर होंगे, 200 बाशिंदे यहाँ पर रहते होंगे। देखिए 1962 के बाद ये गांव बना है। आपको याद होगा वो दौर जब चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत को, तिब्बत पर कब्जा किया था। लेकिन 1962 के बाद ये गांव बना, यहाँ पर जो बाशिंदे हैं 1962 के बाद रहने आए।
चीन की सेना की हिमाकत का इस गांव पर दूर दूर तक कोई असर नहीं दिखा। ताकसंग के स्कूल में पढ़ाई रोजमर्रा की तरह ही होती दिखाई दी। LAC के आखिरी गांव में स्कूल में पहुंचकर न्यूज़ 18 ने टीचरों से भी बातचीत की, जिन्होंने सेना के हाथों खुद को सुरक्षित बताया। आप हेडमास्टर हैं यहाँ के? जी मैं यहाँ के हेडमास्टर। जितना भी बुक्स है पूरा एनसीईआरटी के हैं। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इंग्लिश है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों लैंग्वेज मिला के क्योंकि बच्चों को समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अभी हालांकि क्या है कि बच्चों को समझने लग गया है, तो हमारा यहाँ पे पूरा इंग्लिश में क्लास, इवन आप क्लास 1 में जाके पूछिए दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। तनाव आपको महसूस होता है कभी? बॉर्डर के पास हैं या लास्ट गांव है, बिल्कुल चाइना साथ में है? नहीं, ऐसे तो कुछ भी वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे देखा जाए तो हम लोग बॉर्डर का एक लास्ट बस्ती में रहते हैं, पर भी हम लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है, कुछ भी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जवान लोग हम लोग का साथ है। वैसे भी इतना हमारे लिए इतना बहुत कुछ करता है इंडियन आर्मी, तो इसका वजह से हम लोग पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है हम। भारत चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव ताकसंग में लोगों का पीएम मोदी के प्रति प्यार दिखाई दिया। लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा जताया। चाइना बॉर्डर पर आखिरी गांव यानी कि ताकसंग गांव का सफर खत्म करना इस टी गोम्पा पे इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 1962 में जब चीनी सैनिक इसी पहाड़ी से यहाँ पर आए थे तो सिर्फ एक चीज अटल रही थी, वो थी ये टी गोम्पा। ये जो हिज होलीनेस की जगह है ये चाइना नहीं ले पाए। और यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत भी की, उनके अंदर वो भावना, उस भावना को हमने महसूस किया, उस भावना को महसूस किया कि वो कितना विश्वास करते हैं हमारी भारतीय सेना पर। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमें विश्वास है कि जो भारतीय सेना है वो इन्हीं मजबूत चट्टानों की तरह एक चट्टान बनकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची हुई है। तवांग में लोगों का जोश बहुत हाई है, उन्हें चीन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। फिलहाल स्कूल के हेडमास्टर हमारे साथ हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज हैं स्कूल में बच्चों के लिए। यहाँ पे खेलकूद वगैरह होता है सब कुछ। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं मौसम पूरा ठंडी है, लेकिन हम लोग इंडोर खिलाते हैं यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह या कैरम वगैरह। तो यहाँ बैडमिंटन तो हो नहीं पाता क्योंकि बहुत हवा चलती है। तो कभी वगैरह फुटबॉल की हम संगे सर लेक के वहाँ एक फील्ड है। जैसे नॉर्मल स्कूल में टूर्नामेंट्स होते हैं वैसे यहाँ पर बच्चों के भी होते हैं? जी होते हैं। यहाँ से पार्टिसिपेट इंटर स्कूल में हम लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं यहाँ से। इंटर स्कूल से पार्टिसिपेशन? जी जी। अच्छा, हम ये स्कूल में देख रहे हैं महात्मा गांधी, तमाम फ्रीडम फाइटर्स के, यहाँ पर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी फोटोग्राफ्स। बच्चों को ये भी पढ़ाया जाता है? जी ये पढ़ाया जाता है, इससे ताकि देशभक्ति उसमें जागरूकता हो, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जागरूक हो। अच्छा, जो बच्चे हैं, अभी मैंने इनसे बातचीत की, बच्चे जो यहाँ पर है कभी बताते हैं कि हमें क्या बनना है आगे चलकर? कुछ बताते हैं अपने फ्यूचर के बारे में? कोई ऐसी बातचीत करते हैं? हाँ, यहाँ से सारी आप पूछेंगे तो बोलेंगे कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंडियन आर्मी में जाना है, कोई पुलिस में बनना है, IPS बनना है। अच्छा, इंडियन आर्मी में जाना है ये भी कहते हैं? जी जी, कोई टीचर बनना है, ये सब कहते हैं। आप पूछ लीजिए इनसे, वो आपको लोग ही बता देंगे आपको। अच्छा, और 8th के बाद यहाँ पर कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? 8th के बाद एक तो हमारा है तवांग जाते हैं, एक दूसरा है नुमला हायर सेकेंडरी, वहाँ जाते हैं। अच्छा, कितना जरूरी है फ्रीडम फाइटर्स और देशभक्ति कितनी जरूरी है बच्चों में हो यही? क्योंकि देखिए आखिरी गांव है और जिस तरीके से तमाम आर्म फोर्सेस हम देखते हैं और बातें सुनते हैं तनाव की, बॉर्डर पर ये हो रहा है, आपको लगता है कितना जरूरी है कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए? यहाँ जो पैदाइश से मतलब उनके बीच में देशभक्ति अंदर से है, मतलब उनको हम सिखाना जो हम सिखाते हुए, लेकिन उनको बचपन जो पैदा हुआ तब से देशभक्ति है और हमेशा इंडियन आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने कुछ सवाल पूछा, बच्चों ने बताया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्लुएंट हैं बहुत ज्यादा। हम लोग अभी कोशिश जारी है, कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट साल आप कभी दिन आएंगे तो मतलब हम लोग देखेंगे कि मतलब जो हम बात करें बच्चों पूरी इंग्लिश में बात करेंगे। तो हम लोग ये कोशिश है कि मतलब दूसरे से कनेक्टिविटी रहना है। तो हिंदी तो अच्छे बोल लेते हैं यहाँ के बच्चे। तो आपने देखा बच्चों का जज्बा, आपने देखा, और यही भावना
हम तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, ये भले ही लास्ट गांव है, बॉर्डर पर गांव है, लेकिन देशभक्ति यहाँ के बच्चों में बचपन से ही है। और इसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से फ्लुएंसी इंग्लिश में, आप देखिए कितनी एक्साइटमेंट यहाँ पर पढ़ाई को लेकर बच्चों में है। डर तनाव की बातें बॉर्डर पर जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की बात फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ मोनिका ठाकुर, तकसंग, अरुणाचल प्रदेश।